हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिक्षाविद राजकुमार के साथ। आज हम आपको एक बहुत ज़रूरी जानकारी के सामने रखेंगे। ये जानकारी इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादातर जो तैयारी करने वाले छात्र हैं वो गांव से बिलोंग करते हैं और गांव में हमारे काम भी बहुत ज़्यादा जानकारी आती है। ख़ास तौर पर वे लोग जो किसानों के बच्चे हैं, जो जिनके खेत हैं या फिर खेत नहीं भी हैं लेकिन पशु रखते हैं, तो चारा खरीदने के लिए किराए कहते हैं उस पर पेशगी पे ले लिया खेत, या तो उस हिसाब से जो है उसकी कुछ एक निश्चित धनराशि पे वो लेना होता है। मान के चलो आपने गांव में एक देहाती शब्द है या जो चलते हैं हमारी, लेकिन शिक्षा पद्धति वो नहीं है कि बीघे के हिसाब से ले लिया आपने। बीघा, सबसे पहले बीघा समझो, आपके सामने बात आई होगी कि बीघा भैया, बीघा एक बीघे ले लिया तो क्वेश्चन ही उठता है यार बीघा कौन सा वाला बीघा है। किसी के यहाँ ज़्यादा है, जैसे मैं बताऊं, हम ये जो गांव है सिकंदराबाद का जो तहसील है, हर तहसील में अलग अलग बीघा होते हैं। एक छोटा बीघा बोलते हैं, छोटा बीघे से मतलब क्या है, छोटा बीघा है 5 विषय का, और मध्यम बीघा है 6.25 विषय का, और बड़ा बीघा है 20 विषय का। और भी नाप है लेकिन पश्चिमी यूपी में 3 बीघा ही ज्यादातर है, लेकिन मेन जो है वो 3 है, मध्यम, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। तो बीघा क्योंकि वर्ड एक ही है तो कंफ्यूजन रहता है, लेकिन जो इन बीघों में जो आपस में समानता है वो ये है कि इनमें विषय को एक कांस्टेंट रख दिया गया है। कि मान के चलो कि भाई आपको पूछना हो भाई कौन सा बीघे है, तो उसमें ये बताना पड़ेगा आपको, एक कॉमन चीज बतानी पड़ेगी, विषय कितने का विषय का है। वो कहेंगे कि जी हमारे यहाँ हम 20 बीघे जमीन है। 20 बीघे का मतलब क्या है, एक 5 विषय का है, एक 7.25 विषय की है, एक खुद ही 20 विषय की है, तो छोटे की तो वो 4 गुनी होगी। तो ऐसी कंडीशन में हमारे सामने एक जो कॉमन चीज आ रही है वो ये आ गई है कि एक बीघा में कितने विषय हैं। आप बीघा ना लो, आप पूछ लो कि बीघा जो है कितने विषय वाला है, वो तो जानकारी आपको लेनी पड़ेगी। या आपको जो रेट है वो विषय में तय करवा लो कि भाई विषय में आप बता दो कितने विषय में आप हमें ये खेत किराए पे दे रहे हो, खेत पेशगी पे दे रहे हो। जैसे मान के चलो आपने 5 विषय ले लिया कि 5 विषय दे दो, बीघे की नहीं पता, कहीं आप गए बीघे की पता नहीं है कि बीघे कितना बड़ा है कैसा है, नहीं है जानकारी, तो आप कहोगे हमें विषय में दो, विषय में खेत दे दिया। तो उस चीज को समझे क्यों है ये जरूरी है, मैं बताने वाला हूं आपको। देखो, एक बीघे है 7.25 विषय का, 3/4, 6 सही 3/4 यानी 7.25 विषय का है। एक बीघा जो है 5 विषय का है, एक बीघा जो है 20 विषय का है। तो हमारे यहाँ जो कॉमन है वो ये है, ये वाला बीघा। अब क्योंकि विषय ये कॉमन चीज है, विषय क्या है, ये कॉमन चीज है, तो इस बीघे को ले लो आप। 7.25 विषय कितने के बराबर है, ये बराबर है 1 बीघा के। तो 1 विषय कितने के बराबर हुआ, 1/, इसे एक भिन्न में बदल लो, 4 × 24 3 27/4, इसे बदल लिया तो 1 बीघा बराबर 1 विषय बराबर हुआ 1, 27 नीचे आ गया 4, इतने बीघा के बराबर हुआ। ठीक है। अब नापते कैसे हैं, हमारे यहाँ कोई इंच टेप, खेतों में ना तो इंच टेप मिलती ना कुछ मिलता, हम नापते हैं फुट में। सबको मालूम होता है, आदमी फुट बना देता है, देहाती आदमी जो होता है। तो हम एक लाठी रहती है जिसका जो मानक साइज है, जो लंबाई है वो है 99 इंच की। ये दो जो पॉइंट है इन्हें इंच में इंडिकेट करते हैं, या 8 फीट 3 इंच की। ठीक है, ये एक लाठी से हम नापते हैं। तो एक विषय में ये वाला जो बीघा है, मध्यम वाला जो बीघा है, इसमें 133 लाठी होती है, ये समझ लीजिए। क्या होती है, लाठी या लट्ठे। एक बीघा में
जो मध्यम वाला बीघा है उसमें होती है 133 लाठी। ठीक है, तो एक विषय में कितना हुआ, एक बीघे 133 4/27 गुणा एक बीघा में कितनी बताई 133 क्या बताई लाठी। तो ये अमूमन जो कैलकुलेशन है ये आते हैं 19.70 लाठी। लेकिन अब ये समझिए गांव में लालागिरी तो होती नहीं, तो गांव में इसे हम सही करके नहीं ये मान ले जाता है मोटा मोटा, क्योंकि खेत की जो फसल है वो इतनी महंगी तो मानी नहीं जाती कि पॉइंट में नापा जाएगा। मान के चलो 20 लाठी मान लीजिए, इसे याद कर लीजिए भाई 20 हमें मान लिए कैलकुलेशन से। ज्यादा दशमलव में खेती में तो जाया नहीं जाता, इतनी तो फसल कैसे न कैसे किसान के बेचारे की खत्म हो ही जाती है। मान के चलो एक पशु भीतर से चला गया तो उसने इतनी लिटा दी, तो अमूमन इतना वेरिएशन आप मान सकते हो कि इसमें एक विषय में आप ये बोलो कि 20 लाठी होती है। कितनी होती है 20 लाठी होती है। अब हमें एक विषय की पता पड़ गई 1 लाठी है। अब बीघा से हमारा मतलब नहीं है, बीघा हम बाद में देखेंगे कि कितना बीघा है। बीघे में जब हमारे पास कोई देगा, इस चीज को समझ लो 1 बीघा में 20 लाठी। अब कोई खेत है, मान लो ये है, ये 20 लाठी लंबा है और 10 लाठी चौड़ा है। तो इसमें हमसे पूछने लगे कि भाई कितने विषय का हुआ, तो जब अब इन दोनों की गुणा कर दो। पहले क्षेत्रफल कितना हो गया, एरिया बोलते हैं जिसे, हो गया 20 गुणा 10, तो ये कितना होगा 200 लाठी होगी। कितनी होगी 200 लाठी होगी। इस विषय में बदल लो, एक विषय में 20 लाठी है तो 200 लाठी में कितने विषय हुए, तो 200 में 20 का भाग दे दिया तो कितना आ गया, इतना विषय हो गया, यानी ये हो गया 10 विषय। कितना हो गया 10 विषय। हमारा खेत हमें पता पड़ गया 10 विषय का है। ठीक है, लेकिन उसने हमें दिया है बीघे के हिसाब से। वो कह रहा है कि मैंने तुम्हें 5000 रुपए बीघे दे दिया। कौन सा बीघे दे दिया, ये वाला बीघे दे दिया। उसने दिया हमें 1 बीघा बराबर, उसने कही मैं 5000 रुपए लूंगा आपसे, 5000 रुपए प्रति बीघा दे दिया। कौन सा वाला बीघा है ये, उसने खुद ही बता दिया ये मध्यम बीघा है जो आपके यहाँ चल रहा है, ये वाला बीघा, ये मैंने आपको दे दिया 5000 रुपए प्रति बीघा में। तो हमें विषय की पता है, तो 1 बीघा को हम पहले विषय में बना लेंगे। किसमें बना लेंगे, विषय में। तो विषय कितना आता है 27/4 विषय का है, यानी 27/4 विषय का हो गया ये 5000 रुपए में उसने कितना दे दिया हमें, 27/4 विषय 5000 रुपए में हमें दे दिए। इसका मतलब ये हो गया। तो 10 विषय कितने में देगा, 10 विषय कितने में देगा, तो ये कैसे करेंगे, 5000 रुपए में इतना, तो 10 विषय कितने में, 10 की गुणा कर दो और 27/4 भाग दे दो। तो कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, गुणा कर लो, 7407.407 लगभग। बात को तो बहुत न्यूनतम है, तो अपना 50 पैसे मान लो या छोड़ो, 7407 दो। ये मोटा मोटा हिसाब है, तो इसको आप ध्यान रखो। बीघे में अगर रेट बताया है तो उससे पूछ लो कितने का है, और ना कितने रुपए बीघे हैं, और उसे विषय में बदल लो। नाप आपको विषय में मिलेगी, नाप किसमें मिलेगी, विषय में, क्योंकि लाठी जो है आपको विषय में कैलकुलेशन करने में आसानी। बस ये चीज ध्यान रखो कि आपको विषय बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, विषय आपको बनाना पड़ेगा, विषय, क्योंकि लाठी से सीधा सीधा बन जाएगा। लाठी याद रखनी है आपको, 8 फुट 3 इंच की है। विषय याद रखना है, एक विषय में मोटा मोटा याद भी रख सकते हो, एक विषय में कितना होता है 20 लाठी।